ये मान के चलते हमने क्या कर दिया, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब देखो एक लाइन क्या होती है, ऐसी भी होती है ना, और एक लाइन क्या होती है, ऐसी भी होती है। टेंजेंट कौन हुआ, ऊपर वाला। तो हम बोलते हैं टेंजेंट क्या होती है, ऐसी लाइन होती है जो सिर्फ सर्कल को टच करके जाए। कितने पॉइंट पे, सिर्फ एक पॉइंट पे टच करते हुए जाए, काटे ना, सिर्फ टच करते हुए, उसको हम बोलेंगे टेंजेंट। आई बात समझ में। और दूसरा क्या हो सकता है, अब इस ये लाइन क्या कर रही है, उसको काटती हुई जा रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिकेंट। ठीक है ना। और एक क्या होता है हमारे पास, एक लाइन होती है जो सर्कल के टू एंड्स को आपस में ज्वाइन करती है, बट सर्कल के सेंटर से होके नहीं गुजरती। इसको हम क्या बोलेंगे, उसका क्या बोलेंगे, कॉर्ड बोलेंगे। उसका क्या बोलेंगे, कॉर्ड बोलेंगे। मैं सिर्फ लाइन की बात कर रहा हूँ ना, आप लोग बोल रहे हो सेगमेंट। सेगमेंट का तो मतलब हुआ ये वाला। अगर मैं पूरे रीजन की बात करूँ फिर आपका आंसर ठीक है कि वो क्या है, सेगमेंट है। बट मैं सेगमेंट की बात नहीं की, मैंने सिर्फ लाइन की बात की। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्या बनता है, सर्कल से हमारे को लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल कौन है, बोला सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड, सबसे लंबी कॉर्ड। सबसे लंबी कॉर्ड होती है आपकी सर्कल का डायमीटर। ये एक्सेप्शन है हमारे पास। जब हम कॉर्ड की डेफिनेशन बोलते हैं ना, हम बोलते हैं कि अ लाइन जॉइनिंग द टू एंड्स ऑफ द सर्कल बट नॉट गोइंग थ्रू द सेंटर, बट एक्सेप्शन इज डायमीटर। डायमीटर को हम बोलते हैं ये सर्कल की सबसे लंबी कॉर्ड होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है पेपर में हम लोगों को, समझ में आया। अच्छा जी, और क्या आप पूछ सकते हैं उसके बाद, जैसे कि चलो और एक किसी से को याद आ गया कि भाई हम लोगों को और क्वेश्चन क्या बन सकता है। देखो जैसे कि हम बात करते थे पिज्जा के पीस की बात करते थे पिज्जा खाते ना, वैसे ही कुछ होता है वो, ये ना स्लाइसेस। अगर हम लोगों मतलब ये हमारे पास पिज्जा है, ऐसे पिज्जा है हमारे पास, अब पिज्जा के पीस बन रहे हैं, तो इसको आप लोग क्या बोलोगे, सेक्टर, है ना। इसको हम सेक्टर बोलेंगे। जो एंगल बन रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, सेक्टर एंगल, या हम बोल देते हैं सेंटर एंगल। ठीक है जी। जो छोटा सा पिज्जा का पीस दिख रहा है वो माइनर सेक्टर, जो बड़ा सा दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर। समझ में आई बात। और उसी तरीके से ध्यान से देखना आप लोगों ने, अगर वही बात आ गई जो रोटी वाला, जब हम रोटी तोड़ते हैं ना, कैसी होती, कुछ गोल। अगर रोटी थोड़ी पकी हो ढंग से तोड़ेंगे तो क्या होता है, कुछ इस शेप में कटता है ना। तो छोटा वाला क्या होगा आपका माइनर सेगमेंट, बड़ा वाला मेजर सेगमेंट। ठीक है ना, चैप्टर नंबर 12। उसके रिगार्डिंग और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। अब इसमें हमारे पास जो मैंने आप लोगों को फॉर्मूलाज बोला था, एक क्वेश्चन बन जाता था हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर, है ना। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या लिखा था, थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, सेक्टर का एरिया फाइंड कर सकते हो। जितने भी हमारे चैप्टर में फॉर्मूलाज हैं उनको आपने लर्न करना है, उनका डबल फायदा है, एमसीक्यूज में पूछेगा वो, और दूसरा हम लोगों को क्वेश्चन में भी वो हेल्पफुल होगा। ठीक है ना। थीटा का मतलब क्या होता है, ये एंगल कितना बना रहा है सेंटर में, उसको लिख लेते थे 360 डिग्री, वैसे का वैसा। पाई का मतलब क्या हुआ, 22/7। आर का मतलब क्या होगा, ये वाली रेडियस। आई बात समझ में। इस तरीके से हम एरिया ऑफ सेक्टर को निकाल देते थे। और एक और था हमारे पास कि अगर क्या हो जाए हमारे पास, देखना मान के चलते सर्कल ये ठीक है। और एक था हमारे पास कि यही सेक्टर अगर कैसा हो जाए, 90 डिग्री का एंगल बना दे, तो उसको हमने क्या बोला था, क्वाड्रेंट। ठीक है। तो उसको हमने क्या बोला था, क्वाड्रेंट बोला था। और एंगल कितने डिग्री का बनाता है, वो 90 डिग्री का। तो यहाँ पे 90 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा वो, ये हो जाएगा हमारे पास, तो सीधा 1/4 भी कर लेते हैं हम। जैसे मतलब सर्कल के एरिया का ये क्या होता है, 1/4। सर्कल ढंग से नहीं बना था हमारा, या बना हुआ देखो, 1/4 का मतलब होता है 4 इक्वल पार्ट्स में
डिवाइड कर देता है, एक चौथाई बोलते हैं ना उसको, वो वाला सिस्टम है, इसको हम बोलते हैं आपका क्वाड्रेंट। सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो क्या था हमारे पास, हमेशा उसमें थीटा की वैल्यू कितनी होगी आप लोगों के पास, 90 डिग्री, या इसको कटिंग कर दोगे तो ये आ जाता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, आई बात समझ में। और एक लास्ट था हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क। देखो इस चैप्टर के बस यही फॉर्मूला है हमारे पास, लेंथ ऑफ आर्क क्या था वाला फॉर्मूला, आई थिंक थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, यही हमारे पास फॉर्मूला था। और ये चैप्टर से पूरा का पूरा चैप्टर इन्हीं फॉर्मूला पे बेस्ड है, और यहाँ से क्वेश्चन आने ही आना है आपको, ठीक है ना। ये फॉर्मूले समझ में आए कि नहीं आए, आ गए ना। एमसीक्यूज में इन तीनों में से एक आएगा, गारंटी है, ठीक है ना। 3 सीरीज है, एक तो आना ही आना है, और उस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है। अब पेपर में कई बार होता है कि माइनर सेगमेंट का निकालो, मेजर सेगमेंट का निकालो, तो उस दौरान फिर हमारे पास थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद और क्या पूछ सकता है, अगर हम एरिया की बात करें तो कई बार पूछ लेता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं हम, वन, कोई भी ट्राइंगल, नॉर्मल ट्राइंगल, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, कई बार पूछ सकता है। बट अब कंडीशन ये होती है कि अगर हाइट ही ना दिया हो तब क्या करें, है ना। मान के चलता हूँ ये मेरे पास ट्राइंगल थी, ठीक है। अब की बार मैंने बोला कि भाई इसका बेस b है और इसकी हाइट या एल्टीट्यूड क्या है मेरे पास h है, तब तो आप इसकी हेल्प से कर दोगे, है ना। अगर हाइट दिया हो तो हम लोग क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। अब कई बार ऐसा हो सकता है कि हाइट की वैल्यू ना दी हो, तब क्या करें, तब तो फंस गए, है ना। अब मैंने कंडीशन बोल दी कि मैंने बोला ये तीनों की तीनों ही क्या है, बी है, मतलब ये कैसी ट्रायंगल है हमारे पास, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों की तीनों साइड क्या है, सेम। अगर ऐसा हो तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 3/4 a साइड स्क्वायर, ठीक है ना। इस चीज को भी आप लोगों ने याद रखना है, क्लियर है बात। ये किसका एरिया होगा आपका, इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल ट्रायंगल का। और जब हमारे पास हाइट की वैल्यू दी हो तब लगेगा वो ये वाला। ये कब लगेगा, जब हमारे पास तीनों बोला हो कि ट्रायंगल कैसी है आपकी, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों की तीनों साइड के आपस में इक्वल। अब तीसरी